हमारे गांव में लगभग लड़कियों की शादी हो गई है। हमारी एज की तो इक्का दुक्का बची होंगी पूरे गांव में। अगर पैदा किया है तो केवल यही कंठी माला जपने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए नहीं, कुछ आपके उत्तरदायित्व हैं जीवन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या उसके बारे में क्या सोचना है आपका फैमिली प्लानिंग? भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना दुलारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। गीत आपको पसंद है किस तरह के? सर जैसे राम भजन, शिव भजन, बस ऐसे ही अभी हमने भजन तक ही, मतलब एक कंठी की मर्यादा रखी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तो हमने भजन ही गाया है, बाकी कुछ वैसा अपलोड नहीं किया है, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी पारंपरिक। कंटेंट आप किस तरह का बनाती हैं? कंटेंट सर हमारा पहले तो आप गायन में ले लीजिए, और ब्लॉगिंग भी करती हूँ मैं, और ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट रखने का काम करती हूँ कि अश्लीलता से। मोटिवेशनल चैनल जी जी, वो मिक्स समझ लीजिए ब्लॉगिंग में, मोटिवेशनल, और उसके बाद में संगीत को भी कभी कभी मिक्स कर देती हूँ। कभी कभार खिचड़ी हो जाता है, लेकिन बस सारी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ है कि आप गलत चीज़ों से हटिए और अपने धर्म को पहचानिए और अपने धर्म की गरिमा को बढ़ाइए बस। एक लड़कियों के सामने बहुत बड़ी समस्या है इस समय, माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है कि जैसे बड़ी होने लगती हैं कान खड़े होने शुरू हो जाते हैं उनके। मतलब 8 बजे के बाद घर पे अगर नहीं आ गई तो बहुत सी समस्याएं हैं। माँ बाप उनकी एजुकेशन पे कम, शादी ब्याह पे थोड़ा जल्दी जल्दी उनको निपटाना पसंद करते हैं, भैया बहुत जल्दी हटे। आप क्या कहना है इस पर? देखिए, विवाह के क्षेत्र में तो हमारे पिताजी बहुत समझदार हैं। जैसे कि हमारे गांव में लगभग लड़कियों की शादी हो गई है। हमारी एज की तो इक्का दुक्का बची होंगी पूरे गांव में। हाँ सर। तो मेरे पिताजी ने हमेशा मतलब मुझे बाहर जब से भेजा है कि बेटा, कभी प्रेशर तो किया नहीं, और शादी विवाह की बातें हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कर देना, अभी भी कोई मतलब नहीं। आपका एक जो डिफरेंट नेचर है, नाम भी राधा है, कंठी भी आपने धारण कर रखा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि फ्यूचर में जो हमको फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी? भाई जैसे ईश्वर ने अगर आपको पैदा किया है, एक गीत हमको याद आता है कि संसार को तुम क्या पाओगे, कोई से करके है कि जब जीवन जो आपको ईश्वर ने अगर पैदा किया है तो केवल यही कंठी माला जपने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए नहीं, कुछ आपके उत्तरदायित्व हैं जीवन में। तो क्या उसके बारे में क्या सोचना है आपका फैमिली प्लानिंग के बारे में? अब फैमिली प्लानिंग तो यही है कि पहले तो ईश्वर से ही प्रार्थना मैं करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिले जीवन में कि जो इसकी लाज रखे और ये सारी चीज़ें छोड़ने के लिए बिल्कुल ना कहे, क्योंकि मेरे लिए अब देखिए ईश्वर ही सब कुछ है अगर, और हमने शुरू से ये चीज़ें माता पिता से सीखी है तो आगे भी बस ऐसा प्रयास रहेगा। और अगर डिफरेंट फैमिली मिल भी जाती है फिर भी हम ईश्वर की जो महिमा है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, उसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक गीत और हो जाए जो सबसे वायरल आपका रहा हो, जो आपके, चूँकि मैंने देखा आपको वीडियो भी आया था, एक बार भजन आपने रिकॉर्ड करवाया था। सर मैंने सबसे पहला भजन रिकॉर्ड करवाया था जिस भजन में राम का नाम नहीं। हाँ, उसी गा दीजिए जी। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना दुलारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना दुलारा हो, उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। एक अंतरा और बेटा याद आ रहा है, इसी का दूसरा इसी का बहुत प्यारा अंतरा है। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना
बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, तुम्हें एक जिले की सेवा करने के लिए ईश्वर ने नहीं पैदा किया है, हमको लगता है। नौकरी के पीछे कहाँ लग गई? तो सर वनडे देखिए, जो पेपर दे रही हो, आखिर क्यों दे रही हो? आपकी एक डिफरेंट नेचर है, कहीं से मैच नहीं खाता है। हालांकि हमको तो आशीर्वाद ही देना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे लोगों को नौकरी न मिले, समाज की सेवा करें। चाहे आप बिल्कुल सर, अगर आप सभी का आशीर्वाद है तो मैं नौकरी की तरफ तो बस ऐसे ऐसा ही। है, तुम नौकरी देने के अंदर तुम्हारे अंदर होना है, नौकरी करने का नहीं। जी जी ये तो बहुत छोटी चीज़ तुमने सोचा जीवन में। जी जी, बस आप सभी का आशीर्वाद है। बाकी अब देखिए, अभी तक तो जो भी किए हैं उसमें हार ही मिली है। और मिलेगी। मुझे ऐसा है कि ईश्वर ने हमको भी वो दिया जो मैं कल्पना नहीं करता था, लेकिन जो मैंने चाहा वो तो हमको नहीं मिला। हाँ वो सब लेकिन ये कुछ होता है, एक है, हाँ अगी वो याद आ गया कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। जो बीच में लाइन भटक रहा था, बता रहा था ना राधा जी के सामने, मैं नहीं वही बात कर रहा हूँ कि जीवन में अगर ईश्वर ने आपको पैदा किया है तो केवल घंटी बजाने के लिए नहीं, पूजा पाठ के लिए ही नहीं, कुछ आपके उत्तरदायित्व हैं। समाज सुधारक बनिए, और फैमिली प्लानिंग, शादी विवाह एक आवश्यकता है कि तब तक जीवन आपका पूर्ण नहीं होता। उसको मैंने कुरेदा, आपने राधा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बेटा आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या भी आपका विजन है जीवन में? सर अब देखिए, बस एक ही प्लानिंग है कि अभी डिग्री तो लेनी ही है, क्योंकि डिग्री भी ज़रूरी है। भविष्य में कब क्या हो जाए कुछ पता कर रही हो? अभी मेरा एमए स्टार्ट सब्जेक्ट से है? हिंदी से। अच्छा। तो अभी तो आगे चलना ही है, डिग्री लेते चलना है, लेकिन अब जो अपना क्षेत्र का बढ़ाव करना है वो यही सोशल मीडिया है। उस विभाग को नाश कर दोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम नौकरी ना ही करो। अब सर जो भी कह सकते हैं जी, न्याय नहीं कर पाओगी नौकरी के प्रति, जो तुम्हारा स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लगता है क्योंकि आज के समय में देख रहे हैं चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत कहना नहीं चाहूँगी स्पष्ट रूप से, लेकिन तो उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होगी। नहीं, आप जो आपका स्वभाव में देख रहा हूँ, राधा आपका नाम है, कृष्ण की भक्त भी है आप। कहीं बीच में सुरूर आ गया, 8 घंटे जो आपकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, कहीं मूड में आ गई तो फिर अक्सर समस्या हो जाएगी पूरे स्टाफ के लिए, आप दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी तक हमने कभी ऐसा प्रेशर करके कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति का गुण है वो माता पिता से जन्म से मिला है। कंठी मैंने जन्म से, मतलब जैसे मैं 10 साल 15 साल की थी तब से नहीं धारण की हूँ। जब से मुझे समझ आई और कंठी की मर्यादा सबसे पहले मैंने समझी, तो उसके बाद मुझे लगा मैं ले चल सकती हूँ, तो मैंने तब से धारण की है। तो अभी इस बीच में नौकरी का कोई सवाल नहीं बनता। नौकरी का कोई सवाल ही नहीं। एक चीज़ ये बताइए, कुछ युवा और युवतियाँ जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, सोशल मीडिया में पॉजिटिव निगेटिव दोनों, सकारात्मक नकारात्मकता दोनों है, अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। बुरी का तो इस समय बाढ़ आ गई है, उसको देख रहे हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या राय देंगी आप? अब देखिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां, मैं सभी से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आप कोई अच्छा कार्य करोगे तो पहले तो आपका खिंचाव बहुत होगा, और पढ़ी है ठीक ठाक तुम्हें? हाँ नहीं पढ़ी है सर, लेकिन सामने से कोई नहीं बोल पाया, क्योंकि पिताजी मेरे ऐसे थे कि वो अपने परिवार के अगेंस्ट कुछ सुनते नहीं थे। जैसे हमने लोगों में देखा है कि लोग गलत बोल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं, हमारे सामने कभी ऐसा आया नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा तेज तर्रार हूँ इस मामले में। तो आप अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकती, जब गलत कर नहीं रही तो डर किस बात की। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाँ, लेकिन पीठ पीछे थोड़ा बहुत पिताजी को मोटिवेट किया जाता था। तो उस चीज़ में मैं कहूँगी कि आप आगे आइए, खिंचाव होगा, लेकिन आप उस खिंचाव में अपनी मान मर्यादा सम्मान को भंग ना करके निरंतर बढ़ते रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक राय, चूँकि सबको नौकरी मिलेगी नहीं सर। भाई, ऐसा है कि बहुत लोगों की अब IAS में भी 1000-2000 वैकेंसी आएगी, और सपने टूटेंगे करोड़ों के, लाखों के, तो उनके लिए क्या राय देंगी आप? अब देखिए, अगर जैसे कुछ लोगों ने ठान ली है तो उनका मान मर्दन तो करना नहीं है कि नहीं मत करो तैयारी, लेकिन हर बच्चा जानता है कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को पता है, मैं कुछ कर रही हूँ तो 1-2 बार हारी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं उनसे यही चीज़ कहूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सफलता आपको नहीं मिल रही है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके लिए। और अगर एक चीज़ और भी होता, कभी कभी कुछ बच्चे हमने देखे हैं पारिवारिक आर्थिक स्थिति की वजह से पीछे रह जाते हैं,
तो उनके लिए तो यही है कि भैया जो कर सकते हो उसमें अभी से लग जाओ। अगर आप नौकरी ले सकते हो, आप में बहुत हिम्मत है कि लेके रहूँगा, तो फिर पीछे मत हटना, तब तो लेके छोड़ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही टेम्प्रोरी काम कर रहे हो, माता पिता को बहकावे में रख रहे हो, हम बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो, कोई मतलब नहीं। अपना एक क्षेत्र निर्धारित कर लो, उसी पे काम करो। एक भजन इसके बाद कुछ याद आ रहा, हाँ वो भजन अब की बार आप गाइए कि जो कि 24 घंटे में, जैसे कुछ शेर मेरे जीवन का है, मैं 24 घंटे में एक बार याद करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि ना मिलाकर उदास लोगों से तेरा भी हुस्न ढल न जाए कहीं। मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा ये है, हालांकि शब्दों पे न जाइए, उर्दू शब्द में कुछ श्रृंगार आ ही जाता है इस तरह का। तो आपके जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गीत हो, जिसको आप हमेशा गुनगुनाती रहती हैं। और सर सबसे पहला तो मेरा ये गीत है, मुझे सही से याद नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी। ठीक हो सकता है पुरवा ले जाएं हम भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी फ़ोन ले लिए, नहीं तो फिर कौन सा था? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये कंठी की बात आई थी और हमारे थोड़ा सा भक्ति भाव पर भी लोग सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भजन के माध्यम से सभी को जवाब देना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं और मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो एक बहुत प्यारा सा भजन है और मैं अयोध्या से हूँ भी, तो राम जी का ही भजन है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, उसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या बात है। ये आप हैं राधा जी, 16 तारीख को जन्माष्टमी है, आज मैं मिलने आया आपसे, कुछ भजन सुने। और ऐसे व्यक्तित्व से बात करने लिए समय की सीमा नहीं होना चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा। और ये साक्षात्कार अनवरत 10-15 दिन, 1 आध महीने में जारी रहेगा, क्योंकि राधा जी के पास जो चीज़ है उसको मैं सबको बताना चाहता हूँ, सब उसका लाभ उठाएं। और ऐसे व्यक्तित्व तो आज के समय में जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है हमारे देश पे, ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत कम देखने को मिल पाते हैं, और ख़ास करके इस उम्र में। इसलिए अगली बार फिर बस साक्षात्कार यहीं तक। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।